तो बच्चों आज का हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। जैसे इसमें ये फॉर्मूलेज आएंगे, साइन 2 थीटा, इसके दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो ये है और सेकंड है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस में चार फॉर्मूले याद रखने। कॉस 2 थीटा पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 लिख देंगे तो यहाँ 2 लिख देना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी से प्रूफ हुआ, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे तो ये बन जाएगा, और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ अगर 2 लिख रहे हो तो यहाँ 1 लिख देना। और टेन में भी है फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन एंगल्स की खास बात क्या है कि एंगल आधा हो रहा है, 2 थीटा से थीटा हो रहा है, ये बात का ध्यान देना है। थर्ड tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये अपॉन ये साइन थीटा, ये पहले ये वाला अपॉन कॉस थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले पता ही होंगे, मुझे पता है आपको, इन्हें हमें यूज़ करना है भी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है, इसको हम गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं। वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसी फॉर्मूले को, ये जो 1 है ये वाला -1 उधर जाके 1 प्लस हो जाएगा, इधर जाके 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल देखो, इन सब फॉर्मूले में एंगल आधा हो रहा है, 2 थीटा का थीटा, सब में एंगल आधा हो रहा है। यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 माइनस, इनको अलग से याद रखना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल आधे हो रहे। ठीक है, और इसमें एक और आता है गोल्डन फॉर्मूले में इंक्लूड कर सकते हैं हम, कि अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा हो जाए तो वो होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा अगर होता है वो होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इसे एक्सपांड करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हमें पता है ये होता है साइन 2 थीटा। तो ये सब फॉर्मूले इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और भी फॉर्मूले, लेकिन पहले इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। इसको याद होंगे मुझे लगता है आप लोग को, सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, जस्ट अ क्विक Yes, sir. रिवीजन और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अब फटाफट हम लोग सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप, मैं लिख दे आता हूँ, आप करते जाओ। साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये लिख लो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, एंगल आधा कर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिखते से गोल्डन फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, ये वाला, और वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल आधा हो जाता है, 2 2 कैंसिल,
कॉस कॉस कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा। ये दोनों गोल्डन, फर्स्ट दो गोल्डन फार्मूले, ये मेन गोल्डन फार्मूला, ये तो बाद में ऐसे फ्री में आ गए। वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा दिखते सही, वन माइनस दिखा तो टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ टू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट टू टू कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, रूट, तो रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज मॉड टेन थीटा। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स होता है। ये आया बच्चों किसी का ये वाला? कॉट थीटा है क्या सर आंसर? ऐसे ही कुछ रहेगा। वन प्लस कॉस टू थीटा की जोड़ी बना दो, क्योंकि वो गोल्डन फॉर्मूला है। और यहाँ पर साइन टू थीटा को लिख देते हैं। वैसे ही नीचे भी वन माइनस कॉस टू थीटा बना देंगे, प्लस साइन टू थीटा। तो ऊपर वन प्लस कॉस टू थीटा हमें पता है क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इधर आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो गोल्डन फॉर्मूले में क्या होता है, एंगल आधा होता है, तो सामने वाले साइन टू थीटा का भी एंगल आधा करना पड़ेगा, तो हमें उसको भी लिखना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल अब सेम हो गए, थीटा थीटा थीटा, टू थीटा से थीटा बना दिया हमने। सिमिलरली नीचे वन माइनस कॉस टू थीटा वो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी आएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर से कॉमन निकल रहा है टू कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे से कॉमन निकल रहा है टू साइन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, राइट है, कॉट थीटा मिला। ये ट्राई करो बच्चों। अब यहाँ वन माइनस कॉस थीटा है, तो इसी गोल्डन फॉर्मूले को रिसेंबल कर रहा हूँ। तो इस गोल्डन फॉर्मूले को ध्यान से देखो, टू थीटा जो था वो थीटा बन गया, आधा बन जाता है। तो ये सामने वाला टू, ये तो वैसे ही रहेगा, ओके। तो ये क्या हो जाता है, टू साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा, और टू थीटा का थीटा हो गया था, मतलब यहाँ पर एंगल आधा हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा, ये थीटा का थीटा बाई टू हो जाएगा। अब नीचे साइन थीटा है, अब हमें पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला भी टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इसमें भी क्या होता है, एंगल आधा होता है। अब इसका ऊपर वाले का एंगल थीटा बाई टू हो गया है, तो इसका भी थीटा बाई टू बना देते हैं। तो इसको भी सेम तरीके से टू साइन, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू ऐसे करना होगा। तो ये टू टू कैंसिल हो गया, और ये साइन साइन भी कैंसिल हो गया, और ये हो गया टेन थीटा बाई टू। गॉट इट? हमें जो प्रूफ करना है उसमें थीटा बाई टू लिखा है, पहली हिंट ये है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि ऊपर हमने लिखा है वन प्लस साइन टू थीटा के लिए होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो इसी से हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा जो नीचे वाला है, उसकी जगह एंगल देखो इधर आधा हुआ, हर जगह आधा हो रहा है, तो सामने हो जाएगा साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। सिमिलरली कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर भी एंगल आधा, फर्स्ट फार्मूला, कॉस के चार फार्मूले थे, पहले वाला यूज़ कर रहे। अब यहाँ ऊपर कॉस थीटा है, तो एंगल आधा करके लिख देते कॉस स्क्वायर टू थीटा का थीटा, तो थीटा का थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये हमें प्रूफ में हिंट मिल गई यार, थीटा बाई टू एंगल बनाना है। अब हम हमारा LHS में ये सब पुट कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। तो ऊपर का जो कॉस थीटा है उसकी जगह लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन, और नीचे वन प्लस साइन थीटा की जगह यहाँ से ये दो हम उठा के पुट कर देंगे। का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ऊपर क्या हुआ, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो
कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे सेम टर्म है। अब मैं इसे मैच करने के लिए इसको कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ तक हम पहुँचे। ये बच गया। अब बच्चों प्रूफ में tan है, प्रूफ में हमें tan लाना है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉस थीटा बाई टू को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। अब बच्चों ये कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया। अब ये जो पहले वाला 1 है ना, उसको मैं लिखूंगा tan पाई बाय 4, tan a माइनस tan b का फॉर्मूले में लेके जा रहा हूँ, अपॉन 1 प्लस tan a, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, tan a tan थीटा बाई टू tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो जा रहा है tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये हमें प्रूफ करना था। समझ में आई? ये अच्छा है, ये मेथड इम्पोर्टेंट है। ये वाला हुआ किसी का? यस सर। और किसी का हुआ शिफा के अलावा? बच्चों ये लिखना हो गया तो मैं इस पे आ जाता हूँ। इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए काम करो आप, ये इजी बन जाएगा। लेट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस ए लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, किसका बताओ? कॉस 2 थीटा। cos 2 theta. तो ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन ना, वो कंफ्यूज करने के लिए एंगल ऐसा दिया था। अब जो थीटा है, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ए, तो थीटा को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थीटा इज पाई बाय 4 माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस 2a। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस ने पाई बाय 2 को देखा, साइन बन गया, और पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहेगा। थीटा हमारा 2a है। ठीक है, सिंपल था वैसे। इसकी वैल्यू आई -2 कॉस थीटा।
बच्चे ये तो बहुत लोग का आ सकता है, तो इजी है यार। सिर्फ 2 कॉमन निकालना है बस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा। गोल्डन फॉर्मूला बन गया। 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस, प्लस है तो कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 4 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया। अब हमें पता है रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी मॉड कॉस कॉट थीटा, ये ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी भूलना मत। तो मॉड कॉस थीटा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है थीटा इज लाइज बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें पता है कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो हो जाएगा एक माइनस साइन छोड़ के, तो आंसर आएगा -2 कॉस थीटा। समझ रहे हैं बच्चों? कोई कंफ्यूजन डाउट है तो पूछो। पहले यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे बच्चों। 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो गोल्डन फॉर्मूले में क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका एंगल आधा हो जाता है। तो ये 2 ये पहले के जैसी, वो तो कुछ नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, एंगल आधा हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 4 का रूट 2 मॉड कॉस थीटा हो जाएगा, मॉड कॉस 4 थीटा हो जाएगा। अब थीटा जो है मेरा 0 से पाई बाय 16 जा रहा है, तो 4 थीटा मेरा 0 से पाई बाय 4 जा रहा है, इट इज स्टिल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मॉड कॉस 4 थीटा कॉस 4 थीटा ही हो जाएगा कि कॉस पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा। फिर यहाँ से अगेन 2 कॉमन निकलेगा और ये बन जाएगा अगेन गोल्डन फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 4 थीटा। फिर 2 कॉस 4 थीटा का एंगल आधा हो जाएगा, प्लस है तो कॉस स्क्वायर ही होगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। फिर अगेन ये 2 4, 4 का रूट तो 2 हो जाता है और ये मॉड कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा मेरा 0 से पाई बाय 16 जा रहा है, तो 2 थीटा मेरा 0 से पाई बाय 8 जा रहा है, स्टिल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉस 2 थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, मॉड हट जाएगा क्योंकि अंदर का मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बच्चों एक और बार गोल्डन फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ गया। अब एंगल वापस आधा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 मॉड कॉस थीटा, थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो ये 2 कॉस थीटा इस तरह से। ये तो ब्यूटीफुल सवाल है भाई। बच्चों पहला दिमाग तो आप लोग का चल जाएगा इसमें। सेक 8 थीटा को 1 अपॉन कॉस 8 थीटा लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई। Yes. इसको ऊपर भेज देते हैं।
नेक्स्ट स्टेप भी आपका दिमाग चल गया होगा आप लोग का। यस सर। गोल्डन फॉर्मूला है, लेकिन एक मिनट, कुछ तो गड़बड़े थे यार, पता लगाओ। ये है, ओके। गोल्डन फॉर्मूला 1 माइनस कॉस टू थीटा का, अब तक प्लस प्लस ही यूज़ किए, 1 माइनस वाले में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो एज पर दिस फॉर्मूला ये बन जाएगा, एंगल आधा होता है तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। 4 थीटा। और यहाँ 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 8 थीटा। हाँ, इसके बाद कुछ चला दिमाग? पिक्चर में 8 थीटा लाना, 8 यहाँ पर कॉस 8 थीटा है, इसके ऊपर क्या चाहिए tan 8 थीटा बनाने के लिए? साइन 8 यस, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 8 सही थीटा। जवाब, सही जवाब आपका आ गया मुझे लगता है ना। इस स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते, साइन स्क्वायर 4 थीटा को साइन 4 थीटा इंटू ये 2 को बीच में ले लिया और ये साइन 4 थीटा लिखा, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। तो ये जो है ये हो गया साइन 8 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्म बन गया है। उल्टा गए अगर तो डबल एंगल हो जाएगा। ये आ गया बच्चों हमारा साइन 8 थीटा tan बनाने के लिए, और नीचे कॉस 8 थीटा है। बाकी का देखते क्या करना है। ऊपर हो गया साइन 2 इंटू 4 थीटा, साइन 2 थीटा डबल ट्वाइस 8 थीटा हो गया, और ये हो गया कॉस 8 थीटा। तो यहाँ पर तो एक पार हो गया हमारा पड़ाव, ये हो गया tan 8 थीटा। इसका काम तमाम हो गया। अब हमें tan 2 थीटा निकालना है। तो बच्चों ये 4 थीटा नहीं होना चाहिए ना, क्या करूँ इसका? tan 4 थीटा नहीं होना चाहिए, 2 थीटा चाहिए, तो क्या लिखूँ? हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। आफरीन समझ में आ रहा है? यस सर। और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंगल आधा प्रूफ के हिसाब से जा रहे, तो ये 2 कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ tan 8 थीटा तो पड़ा हुआ है, नीचे साइन 2 थीटा है, ये cos 2 थीटा को जब मार के डिनोमिनेटर में लेके आ जाते, प्रूफ हो गया tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। सही था ना क्वेश्चन? अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, इसमें पाई बाय अगर हमें देखते हैं ओरली होता है तो अच्छी बात है। पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 अगर दिखता है आपको तो ये 8 पाई बाय 8 हो रहा है, इनका एडिशन पाई हो रहा है। वैसे ही 3 पाई बाय 8 ये जो एंगल्स है 3 पाई बाय 8 प्लस 5 पाई बाय 8 का एडिशन भी पाई हो रहा है, 8 पाई बाय 8 पाई। तो जिनका एडिशन पाई या पाई बाय 2 होता है उनको पास में ला लेंगे हम लोग। तो ये पहले और आखिरी वाले को ला लेंगे, और सेकंड और थर्ड तो साथ में। ये पहला स्टेप, ये हमने जोड़ी बनाना पहले लेक्चर में सीखे थे, उसी को यूज़ कर रहे, उसी पे थोड़े कॉम्प्लिकेट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले रहे। तो बच्चों 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 है। तो हमने क्या सीखे थे कि इनका एडिशन हमें दिख गया है पाई हो रहा है करके, तो जो एडिशन हो रहा है पाई माइनस पहले वाला एंगल क्या पाई बाय 8 है। सिमिलरली इधर पहले वाले एंगल को टच नहीं करेंगे, जैसे इधर पाई बाय 8 को इंटैक्ट रखे थे वैसे 3 पाई बाय 8 को भी सेम रखेंगे। और अगले वाला एंगल क्योंकि एडिशन पाई हो रहा है तो 1 प्लस कॉस
पाई माइनस पहले वाला एंगल इस केस में 3π/8 है। आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगे तो भी सेम मिलेगा, इस केस में भी 8π माइनस पाई 7π, तो वो ऑटोमेटिकली सेम ही होता है, इतना सोचना भी नहीं है। अब बच्चों ये हो गया 1 प्लस कॉस π/8, अब ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा, तो हमें दिख रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इट विल बी 1 माइनस कॉस π/8। सिमिलरली दिस विल बी 1 प्लस कॉस 3π/8, सेकेंड वाला पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट 1 माइनस कॉस 3π/8। तो यहाँ पर हुआ a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म, तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर π/8 हो गया, और यहाँ भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8 हो गया। अब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8, और यहाँ भी क्या हो जाएगा सेकंड वाले में साइन स्क्वायर 3π/8। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो π/8 प्लस 3π/8 क्या होता है, ये दिमाग में हमें सोचना होगा एग्जाम के वक्त। ये होता है 4π/8 विच इज़ नथिंग बट π/2। हाँ, तो हमें दिख गया π/2 और इनका एडिशन, तो पहले वाले एंगल को सेम रखेंगे और दूसरे वाले को लिखेंगे π/2 माइनस पहले वाला, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8 और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/8, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। जिंदगी में कभी भी साइन थीटा और कॉस थीटा साथ में दिखा तो एक ही काम करना, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई और उससे साइन 2 थीटा बना देना। एंगल अगर सेम दिखते साइन और कॉस में थीटा थीटा, ये वही है, एंगल सेम दिख रहे हैं, इसे भी हम यही करेंगे 2 स्क्वायर से, लेकिन 2 स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है और एक कॉस स्क्वायर है। अब क्यों ऐसा स्क्वायर लिया हूँ, क्योंकि अब मैं इसे ऐसे लिख पाऊँगा 2 साइन π/8 कॉस π/8 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 स्क्वायर, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्म बन गया है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, 2 इंटू π/8, थीटा इज π/8 का स्क्वायर अपॉन 4। अब बच्चों साइन π/4 हो गया, साइन π/4 की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/16, 1/8 आ जाएगा, 1/8। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, बाकी ऊपर का हो गया ना। आप ये ट्राई करो जब तक हम लेके करते, फिर उसके बाद इस पे। बाकी लोग, मुझे लगता है आप लोग आधा आधा करके अटक गए। π/8 और 7π/8 जो है वो उसकी जोड़ी आपने बना दी होंगे, क्योंकि उनका एडिशन पाई दिख रहा है। 3/2 आना सर। करेक्ट है, 3/2, करेक्ट, गुड।
ये किसकी आवाज़ थी वैसे, युसरा की सोबिया? युसरा। ओके राइट है युसरा, करेक्ट। ठीक है, बाकी लोग देख लो। युसरा जिनका हो गया है, शिफा युसरा ये ट्राई करो। अब देखो इसमें क्या हुआ, कॉस इज अबाउट 4 पाई बाई 8 है। जैसे हमने देखे इसका एडिशन पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 इज पाई, तो पहले वाले को सेम रखा पाई बाई 8 को, और दूसरे वाले में लिखा पाई माइनस पाई बाई 8। वैसे ही इनका भी एडिशन पाई है, थ्री पाई बाई 8 प्लस इसको लिखेंगे पाई, क्योंकि एडिशन पाई है तो पहले वाला एंगल विच है 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो कॉस इज पावर 4 पाई बाई 8, कॉस इज पावर 4 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा अगेन, कॉस इज पावर 4 थीटा, अच्छा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बट पावर 4 है ना, तो पावर 4 होने की वजह से प्लस ही हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। इसको साइड में क्या लिख लो, यहाँ पर भी ऐसी होगा, कॉस टू पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस होंगे, लेकिन पावर 4 है तो ये 3 पाई बाई 8 ही होगा, तो ये ट्वाइस हो गए दोनों, तो ट्वाइस ऑफ कॉस टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस टू पावर 4 3 पाई बाई 8। अब 2 कॉमन निकाल लो, अब बच्चों पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8, अगेन इनका एडिशन दिमाग में करो, पाई बाई 2 दिख रहा है, 4 पाई बाई 8 पाई बाई 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले किए थे, पहले वाले एंगल को सेम रखेंगे और दूसरे वाले एंगल को लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस पहले वाला एंगल। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन रेस्ट पावर 4 पाई बाई 8। अब बच्चों फॉर्मूला हमें यूज़ करना है ये वाला, साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आप लिखो 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। तो 2, अब देखो बच्चों एंगल तो सेम है, तो साइन थीटा कॉस थीटा जिंदगी में अभी हमने डिस्कस किया, कभी भी साथ में दिखा तो हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ स्क्वायर कर देना पड़ेगा, तो यहाँ सिर्फ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 था वहाँ, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, एंगल ट्वाइस हो गया पाई बाई 8 का, और इसके नीचे 2 था। अब बच्चे ये क्वेश्चन हो गया, बाहर 2 है और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 है, तो आप देख सकते हो फाइनल आंसर 3 बाई 2 आ रहा है, चेक कर लो। क्वेश्चन पे जाए, तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपको नीचे लिख, अच्छा ठीक है जगह, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसमें हमें 2 फॉर्मूले यूज़ करने, 1 प्लस साइन 2 थीटा वाला विच इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 2 फॉर्मूले हमें यूज़ करने। अब यहाँ पर यही होने वाला है, एंगल एक्स, और हमें पता है एंगल जो होता है आधा होता है, 2 थीटा का थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी यही होगा, साइन एक्स बाई 2
माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस साइन है बोल के। मॉड ध्यान से हटाया नहीं शायद दूसरा आपने, मॉडुलस मॉड लिए थे कि नहीं? लिए थे सर। लिए सर। ओके, तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, मेन तो मॉडुलस का ही था वैसे, उस वो ले लिए होंगे तो फिर हो जाएगा। तो बच्चों हमें पता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स अगेन एंड अगेन, तो यहाँ मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस, ठीक है मॉड आ गया हर जगह। चलो अब मॉड का फंडा क्या है, उस वो देखता है मेरे अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एंगल हमारा x नहीं है, x बाई टू है। तो अगर आप ये पार्ट को इधर हमने लिखते कि एंगल हमारा x दिया है पाई बाई टू से पाई, और हमें x बाई टू के बारे में पूछा है, तो दिस विल बी पाई बाई फोर टू पाई बाई टू। इसको देखो कहाँ पर है फ्लावर, तभी लेक्चर की बात है। एक मिनट के लिए, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ बच्चों ये देखो यहाँ तक पहुँच गए। अभी देखो हमें एक ग्राफ बनाना होगा, कॉस का एंगल x बाई टू अगर रहा तो देखो ऐसे ग्राफ बन रहा है, और ये साइन का एंगल, साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा। कॉस जो है ऐसे बढ़ता है और साइन 0,0 स्टार्ट होता है, दोनों मीट करते हैं पाई बाई फोर पे। तो एंगल अगर पाई बाई फोर और ये पाई बाई टू होता है, तो आप देख सकते हो कि पाई बाई फोर टू पाई बाई टू में ये कॉस का साइन का ग्राफ ऊपर है, ये साइन का था ऊपर वाला। तो हम कह सकते हैं कि पाई बाई फोर टू पाई बाई टू में साइन एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन कॉस एक्स बाई टू। ओके, पाई बाई फोर टू पाई बाई टू में साइन एक्स बाई टू, अगर एंगल पाई बाई फोर टू पाई बाई टू जा रहा है तो साइन विल बी ग्रेटर देन कॉस। अब अगर, और सेकेंड बात, क्योंकि एक्स बाई टू पाई बाई फोर टू पाई बाई टू में जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू तो पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये पॉजिटिव ही रहेंगे, तो इनका जो एडिशन है वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, ये पहले वाला बड़ा है तो मॉड हट जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि पहले वाला टर्म बड़ा है। साइन एक्स बाई टू इज़ ग्रेटर देन कॉस एक्स बाई टू है, तो ऑब्वियसली जो ये बड़ा है अगर है, ये छोटा है, तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, तो मॉड डायरेक्ट हट गया। सिमिलरली साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब बच्चों ऊपर देख सकते हो कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो रहा है, यहाँ साइन एक्स बाई टू माइनस अंदर जाने के बाद साइन माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 2 साइन एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस एक्स बाई टू। तो आंसर है 2 कैंसिल हो गया, 10 एक्स बाई टू। अच्छा ये क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों कुछ हिंट मिल रही है, इसको कैसे करेंगे? पहले कॉस सी माइनस कॉस डी है। ओके, उससे अच्छा ठीक है। देखो अगर आप देखो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है ना, और पूरे ऑप्शन को देखो 10 अल्फ़ा बाई टू 10 बीटा बाई टू फॉर्म में, राइट। तो हमें हिंट क्या मिल रही है कि मैं कॉस थीटा को 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू यूज़ कर लूँ अगर, क्योंकि 10 में और पूरे ऑप्शन है ना। यस सर। हाँ, तो कॉस अल्फ़ा को लिखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, कॉस बीटा को 1 माइनस है। तो अब ये आंसर आ जाएगा, आप लोग ट्राई करो, आंसर आएगा उससे इंशाल्लाह।
तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपना अपना बोल रहा हूँ, तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ, ओके। जो अटका हुआ है इसको मैं थोड़ा रास्ता दिखा दे रहा हूँ। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा, क्योंकि पूरे ऑप्शंस 10 में थे ना, इसलिए हम ये सब सोच रहे हैं। तो यहाँ कॉस बीटा की जगह आप लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस, अब बच्चों थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, एडवांस का क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब करना पड़ेगा। लेंदी दिख रहा है बोल के छोड़ मत देना। उल्टा आपको ये क्लिक हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्लिक हो गया अगर तो एग्ज़ाम में यही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लिक भी नहीं होंगे आपको। सर tan हाँ, बीटा बाई 2 को भूलिए। ऑप्शन लिखे थे क्या? करो आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई एवरीथिंग। सर 2 आंसर्स आए हैं। हाँ, 2 ऑप्शन राइट है उसके, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा है ना, टाइम बचाने के लिए ना स्मार्ट वर्क करते, एक T1 ले लेता हूँ 10 अल्फ़ा बाई 2 को, और T2 ले लेता हूँ 10 बीटा बाई 2 को। बार बार लिखना है, जान पाएगा। अरे स्क्वायर को ही ले लेते डायरेक्ट, और इजी हो जाएगा, है ना। 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 को ही T1 ले लिया। पुटिंग पार्टिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये दोनों कॉमन निकल के सामने चले जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 1 इंटू 1 प्लस T1 माइनस T2 माइनस T1 T2 माइनस 1 माइनस T2 प्लस T1 प्लस T1 T2 1 माइनस T1 माइनस T2। बस ईमानदारी से 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, वैसे हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और सामने पहुँच गए 1 प्लस T1, ये सामने पहुँच जाएगा। तो 1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T1 T2 कैंसलेशंस। नहीं, ये गलत कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल नहीं हुआ। यहाँ बचा 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर T1 प्लस T1 2T1 और बाहर से T आ गया तो 4T1 हो गया। 2 इंटू 1 2, वैसे ही माइनस 4T2 हो जा रहा है। अरे 1 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है गया। अब सामने जो है वो है, लिखता हूँ एक और बार, कैंसिलेशन करेंगे। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर T1, यहाँ T1, यहाँ T1, इधर आके माइनस 6T1 माइनस नहीं प्लस, एक मिनट, 3T1 और यहाँ से 2T1 माइनस 5
-62। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? सब सही चल रहा है ना अभी तक? 1 1 भी कैंसिल हो जाता हम्म, तो 61 माइनस 2t1 माइनस 62 मिल गया। इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला t1 माइनस 2 कॉमन निकाला, t2 इक्वल टू 0। अब t1 हमने माना था 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 को, इसको याद रखना है। और 3 इसको माना था 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। तो फिर इसको 3 को लिख देंगे √3 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे हो गया। 10 अल्फा बाई 2 माइनस √3 10 बीटा बाई 2 इंटू 10 अल्फा बाई 2 प्लस √3 10 बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ऑप्शन है। दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कॉपी एक बार मैं लेकर लिख रहा हूँ, देख लो आप लोग। tan थीटा बाई 2 था क्या पहले ना? यस। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले इसको सिंप्लीफाई करो, पुट वो ऑप्शन बाद में चेक करना। देखो ऐसे टाइप में क्वेश्चन जब बहुत सारे टर्म्स हो ना, तो पहले 2-3 टर्म को सॉल्व करेंगे, उससे हम जनरलाइज करेंगे। जैसे इस tan थीटा बाई 2 का आप लिख दो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और यहाँ पर इस सेक को लिख दो 1 + 1 बाय कॉस, और आगे वालों को देख लेंगे क्या है, बाद में देखेंगे, उनको वैसे के वैसे रहने दो। ये वापस से कॉपी किए। यहाँ देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 + cos थीटा हो गया। जैसे ही 1 + cos थीटा आया, बच्चों दिमाग में कुछ घंटी बजी? अरे बोलो बोलो। गोल्डन फॉर्मूला sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे cos थीटा। आगे वालों को देख लेंगे। अब बच्चों ये एक वाला तो इससे उड़ गया, ऊपर बचा 2 को सामने लिखा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। टू साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हम देख सकते हैं sin थीटा हो गया। यस। कुछ पैटर्न मिल रहा है, देखो ये बन गया tan थीटा इंटू 1 + sec 2 थीटा 1 + sec आगे 2 स्क्वायर थीटा था। अब टू पहले 2 को लेके सॉल्व किए बस। तो बच्चों ये जो टर्म था पहले 2 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या बन रहा है? tan थीटा बन रहा है, देखो। और पहले 2 जैसा जो था वैसा ही सेम पैटर्न बन गया। फिर जब मैं इनको सॉल्व करूंगा दोनों को, तो मुझे थीटा बाई 2 था और यहाँ थीटा था, तो ये tan थीटा बन गया। ये वाला एंगल ले लिया, तो ये जब सॉल्व करूंगा तो ये tan 2 थीटा बन जाएगा। फिर आगे है जो वो रहेगा। समझ रहे बच्चे बात? यस सर।
जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो tan 2 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ऐसी कहानी चलते रहेंगी। सेक वाला एंगल लिया है ना, सेक वाला एंगल ले रहा है, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, लास्ट में हमें मिलेगा, ये दो दो करके ग्रुप खत्म हो जाएंगे और लास्ट में मिलेगा tan 2⁻n थीटा। बेसिकली हमारा fn थीटा ये है। समझ रहा बच्चों, दिमाग की घंटी बज रही है, क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन था f2 π/6 π/6 इक्वल टू 1। तो देखो आपको जब ये मिल गया तो आप हर ऑप्शन चेक कर सकते हो। π/16 π/16 ओके। तो n की जगह 2 लिख दिए और थीटा की जगह π/16 लिख दिया है। तो यहाँ जो n था उसकी जगह 2 आ जाएगा और यहाँ थीटा की जगह π/16 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इट इज़ tan π/4 विच इज़ 1। तो पहला ऑप्शन राइट है। इंटरेस्टिंगली आप दूसरा ऑप्शन भी चेक करोगे तो वो भी सही आएगा। इसके चारों ऑप्शन राइट है, समझा? चारों ऑप्शन राइट है। चारों ऑप्शन में n और थीटा की वैल्यू अलग अलग चेंज करो, आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो इसको बच्चों।